2024 की चुनावी मूवी का ट्रेलर आ गया है और बीजेपी की परफॉर्मेंस धाकड़ दिखी। बीजेपी ने 4 राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एक तरफा बाजी मारी है, जबकि कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना की कुर्सी लगी है। जिस मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, उससे बीजेपी ने पूरी तरह से भगवा रंग में रंग डाला है। कमलनाथ के नाथ बनने के सपनों को झटका लगा है और शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर साबित किया है कि एमपी में उनके कद का कोई नेता नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की लेबोरेटरी कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस जीत ने कई सवाल और कई जवाब हम सबके सामने रख दिए हैं। अब हम इसे पीएम मोदी की जीत कहें या शिवराज की, कांग्रेस की इस करारी हार के बाद पार्टी में कमलनाथ का भविष्य क्या होगा, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों से कांग्रेस की उम्मीदों को कितना झटका लगा, इस नतीजे का इंडिया गठबंधन पर क्या असर होगा, इन सवालों का जवाब खोजने से पहले चलिए आपको एमपी के नतीजे बताते हैं। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 164 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी तरफ कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस को केवल 65 सीटों से संतोष करना पड़ा है। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो बीजेपी को कुल वोटों का 48.56% वोट मिला है, जबकि कांग्रेस 40.42 वोट हासिल करने में सफल रही है। अगर 2018 के एमपी चुनावों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 41% वोट मिले थे। अब एक एक कर उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था। मोदी से पहले यह शिवराज की जीत। एमपी में बीजेपी ने शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उन्हें साइडलाइन किए बिना चुनावी कैंपेन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पार्टी इस बात पर स्पष्ट जवाब देने से बचती रही कि जीत मिलने पर क्या शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में जब पार्टी फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है तो ये सवाल बड़ा हो जाता है कि इसे शिवराज की जीत कहें या पीएम मोदी की। द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन के अनुसार ये जीत शिवराज की मानी जाएगी। चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी माना जा रहा था और कांग्रेस फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, लेकिन शिवराज ने नैरेटिव बदलने में समय जाया नहीं किया। उनकी लाडली बहना योजना पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई। पार्टी की ओर से चेहरा नहीं बनाए जाने का शिवराज ने कोई खुला विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी इमोशनल अपील से मामा इमेज बरकरार रखी। जब सीधी पेशाब कांड से उनकी सरकार पर सवाल उठे तो शिवराज ने पीड़ित के पांव पखारने में देरी नहीं की। जब उज्जैन में 12 साल की रेप सर्वाइवर सड़क पर मदद मांगती नजर आई तो शिवराज सरकार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवाया। सॉफ्ट हिंदुत्व पर भारी कोर हिंदुत्व। कमलनाथ इस बार बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति पर जोर दिया। कभी कमलनाथ प्रियंका गांधी के साथ नर्मदा आरती में शामिल होते नजर आते तो कभी बाबाओं का आशीर्वाद लेते। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए चांदी की ईंटें दान की तो कभी खुद को कट्टर हनुमान भक्त के रूप में पेश भी किया। यहां तक कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले बजरंग सेना का हाथ भी थामा। इन रणनीतियों की मदद से कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने वोटरों को ये दिखाने की कोशिश की कि हिंदू से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन अब जब नतीजे सामने आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे जनता ने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को नकार दिया है। शायद जनता को यह ख्याल आया कि अगर कांग्रेस भी हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांग रही तो उसका साथ क्यों न दे, जो इसी टर्फ पर माहिर खिलाड़ी है। एक सवाल और, क्या कांग्रेस की इस रणनीति से उसके सेक्युलर और मुस्लिम वोट छिटक गए? कांग्रेस के लिए ओवर कॉन्फिडेंस बना काल कमलनाथ का भविष्य क्या होगा? क्या कांग्रेस कॉन्फिडेंस की सीमा लांघकर ओवर कॉन्फिडेंस के पाले में चली गई थी? कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो यही मानना है कि नतीजे आने के पहले बधाई वाला पोस्टर लग गया था। चुनाव से पहले पार्टी ने जितने भी सर्वे करवाए थे उसमें वह आसानी से जीत हासिल करती दिख रही थी। जब नतीजे आए तो एकदम उलट। अब पार्टी की इस करारी हार की जिम्मेदारी भी कमलनाथ के कंधे पर आएगी। उन पर यह सवाल उठेगा कि क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद के बिना कांग्रेस की नैया पार कराने में सक्षम नहीं है। ऐसे में मध्य प्रदेश में पार्टी के अगुवा के रूप में कमलनाथ की छवि प्रभावित होगी। इंडिया की राह मुश्किल। एसपी ने कांग्रेस के कितने वोट काटे हैं? एमपी चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच रार की खबरें भी सरगर्म थी। अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। दरअसल समाजवादी पार्टी एमपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ के साथ सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस ने बाद में सारी 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। एसपी ने पलटवार करते हुए प्रदेश में 71 प्रत्याशी उतारे। अब जब चुनावी नतीजे आए हैं तो कांग्रेस को एसपी से इस रार का डेंट समझ आ रहा है। यूपी बॉर्डर से सटे निवाड़ी, चंदला, राजनगर और जतारा जैसी आधा दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस की हार का अंतर समाजवादी पार्टी को मिले वोटों से कम है। हालांकि एसपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है और वोट परसेंटेज केवल 0.4% मिला है। लगे हाथ बीएसपी की भी बात कर लेते हैं।
मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी ने 181 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। 2018 में 2 सीट जीतने वाली इस पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है और वोट परसेंटेज भी 5.01% से गिरकर 3.3 पर आ गया है। गुजरात की तरह ही एमपी के नतीजे बीजेपी सरकार से मोह भंग नहीं ऐतिहासिक जीत मिली। एमपी के चुनावी नतीजे ठीक गुजरात की तरह ही हैं। जब राजनीतिक विश्लेषक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात कर रहे थे तब बीजेपी ने ऐसा रिजल्ट दिया जो ऐतिहासिक रहा। एमपी में बीजेपी ने 2003 में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया था जब उसने 173 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी 165 सीटें जीतकर अपने उसी प्रदर्शन को दोहराते दिख रही है। अब सबकी नज़र बीजेपी मुख्यालय पर होगी जहां अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होगा। यकीनन शिवराज ने अपने प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान को खुद के नाम पर विचार करने के लिए विवश कर दिया है। इस सेमीफाइनल के बाद बीजेपी अगर 2024 के फाइनल में भी मध्य प्रदेश फतह करना चाहती है तो शिवराज को साइडलाइन नहीं कर सकती है। अब शिवराज के पास खुद को पावर प्लेयर साबित करने के लिए एमपी चुनाव के ऐतिहासिक जीत की एक और चमचमाती ट्रॉफी है।